ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, वो हमारा क्या है, फीडिंग इन एनिमल्स। ठीक है, फीडिंग इन एनिमल्स मीन्स मतलब कि एनिमल्स क्या फीड करते हैं। फीड मतलब क्या वो भोजन करते हैं, क्या वो अपना खाना जो है क्या लेते हैं वो। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक है, फिर दिन में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, शाम को फिर हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, चाय ब्रेड जो भी, और फिर रात में हम लोग डिनर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, एनिमल्स में भी उनका कुछ भोजन है जो अपना वो समय समय पर लेते रहते हैं। ठीक है, तो फीडिंग इन एनिमल्स में हम शुरुआत करेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, मतलब कि सभी लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव चीजें हैं उनको क्या ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, भाई भोजन चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि प्लांट में हम लोगों ने बात की थी कि प्लांट को क्या चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए, सूर्य की अवस्था, सूर्य की प्रकाश चाहिए। ठीक है, भाई सूर्य की लाइट रहेगी, उनका प्रकाश मिलेगा, तभी वो पेड़ अपना भोजन बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग लिविंग थिंग्स क्या है कि हम लोग को भोजन बनाने पड़ता है, हम लोग को भोजन क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो दे रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो अपने ग्रो करने के लिए और एनर्जी को रिक्वायर प्राप्त करने के लिए वेरियस बॉडी फंक्शंस होते हैं, एंड दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी हमको कहां से मिलती है, फूड से ही मिलेगी। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब देखिए पॉजिटिव, वो उनको एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट फूड, जैसे जानवर हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो भी हम लोग भी भोजन करते हैं, तो टू गेट एनर्जी फ्रॉम परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो डू प्लांट एंड एनिमल्स ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड। क्या आप ऐसा सोचते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको हर प्रकार के, हर तरीके के अलग अलग भोजन चाहिए। आर दे इंटरडिपेंडेंट फॉर फूड और अदर रिक्वायरमेंट, क्या वो एक दूसरे के ऊपर, भोजन के ऊपर एक दूसरे को आश्रित रहते हैं, और क्यों, हम लोग आगे बात करेंगे। प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए टू मेक देयर फूड, अपने भोजन को बनाने के लिए उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है प्लांट्स को। और एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट, और एनिमल्स जो जानवर तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं एनिमल्स। सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे हैं लाइक द लायन और टाइगर, जैसे लायन हो गया या टाइगर हो गया, हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, अपने मतलब कि उनको शिकार करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शेर है या चीता है, क्या करता है, हिरन को मार के भी खाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फूड एंड हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि एनिमल्स को अलग अलग क्लास ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो केवल पेड़ पौधे खाते होंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो केवल मांस पक्षी होंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो दोनों चीज खाते होंगे, मतलब कि वो हरे पौधे भी खाते हैं और मांस पक्षी भी होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल बस क्या करते हैं, कुतरते हैं, या फिर जो है छोटी छोटी चीजें खाते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल मरी चीजों को ही खाते हैं, जैसे कोई एनिमल्स है वो क्या हुआ, डेड हो गया, कहीं मर गया वो। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो एनिमल्स जो खाएंगे उनको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसी में हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन फूड हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं। तो नंबर 1 है हमारा हर्बीवोर्स है, नंबर 2 कार्निवोर्स, नंबर 3 ओमनिवोर्स, नंबर 4 रोडेंट्स, एंड नंबर 5 स्कैवेंजर्स। हम लोग एक एक करके हम लोग अच्छे से बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। हम पहले बात करेंगे हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ये देखिए दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हर्बीवोर्स। हर्ब मीन्स होता है पेड़ पौधे या ग्रीन प्लांट्स, और वोर्स मीन्स होता है एनिमल, मतलब कि जो हरे पौधों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं।
हर्बीवोर्स का एग्जांपल आप बताइए क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए। ठीक है, काऊ, रैबिट, डियर, एलिफेंट और भी बहुत सारे हैं। काऊ को देखिए देखा होगा, वो केवल ग्रीन प्लांट्स, हाँ, या फिर जो है फॉडर जो है जिसको हम लोग भूसा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो ही वो खाते हैं, ठीक है, उनके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं वो, ठीक है, केवल ग्रीन प्लांट से रिलेटेड चीजें ही वो खाती हैं। कोई देखा है आप लोगों ने गाय को जो है कुछ और खाते हुए? नहीं देखा होगा। रैबिट है, खरगोश है, खरगोश को देखिए वो भी जो है अपना जो है कुछ जो है ग्रीन प्लांट्स हो गया जैसे, हाँ, और जो है काफी चीजें हैं जो खाते हैं रैबिट, छोटे छोटे चीजों को। हिरन है, हिरन को भी देखा होगा जंगलों में, कि वो केवल बस पेड़ पे डिपेंड रहते हैं ज्यादातर, हाँ, छोटे छोटे पेड़ हो गए, हाँ। एलिफेंट्स है, हाथी, हाथी को देखा होगा, हाथी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, बताइए? गन्ना, उसको शुगर केन बहुत पसंद होता है हाथी को, ठीक है, वो अगर पहुंच जाती है ना जब शुगर केन के फील्ड में, तो पूरा गन्ना वो खा जाती है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। उनको भी भाई खाना चाहिए, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड है, हाँ। और भी ऐसे कई जानवर हैं जो केवल वो ग्रीन प्लांट्स या हर्बिवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, और वॉर्स मींस एनिमल। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वे केवल किस पे डिपेंड होते हैं? फ्लैश ईटिंग पे डिपेंड होते हैं, केवल वो मांसभक्षी ही होते हैं, ठीक है। जैसे टाइगर, आप लोगों ने देखा होगा, चीता, ठीक है, वो जो है केवल और केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, ठीक है, वो केवल मांसभक्षी होता है, वो हिरन को मार के खाएगा, मंकी को मार के खाएगा, ठीक है, और भी याक है जैसे उसको मार के खाएगा। लायन है, लायन को भी देखते होंगे आप लोग। और कैट, बिल्ली, बिल्ली आती है आपके घर में, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो देखिए जहां कहीं भी उसको स्मेल पड़ती है कि यहाँ पे जो है फ्लैश है, ठीक है, तो वो तुरंत पहुंच जाती है, और वो अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। हम लोग बात करेंगे नंबर 3, ओमनीवोर्स। ओमनी से अर्थ है, ओमनी का मतलब होता है दोनों, ठीक है, ओमनी का अर्थ होता है दोनों, बोथ, और वॉर्स मींस एनिमल, मतलब कौन से ऐसे एनिमल जो दोनों मतलब कि हरे पौधे भी और फ्लैश ईटिंग भी, ठीक है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हो गए? जैसे क्रो को देखा होगा, कौवा छत पे आता है, कभी कभी देखिए क्या करता है, रोटी का टुकड़ा लेके चला जाता है, देखा होगा। और क्या करता है वो, देखिए कभी कभी छोटे छोटे चूहे होते हैं उनको पकड़ लेता है, ये उड़ते उड़ते ही रोड पे देखेगा तो ये पकड़ के ले जाएगा। तो ये क्या, उससे क्या होती है, दोनों एनिमल मतलब कि ये हर्बीवोर्स भी है और कार्निवोर्स भी है। डॉग, आप लोगों ने डॉग को देखा है, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है और हर्बीवोर्स भी है, ठीक है। जो हर्बीवोर्स मतलब कि जैसे आप उसको जो है बिस्किट खिलाते होंगे, तो बिस्किट भी खाता होगा, ब्रेड भी खिलाते होंगे, ब्रेड भी खाता होगा, टोस्ट खिलाते होंगे, टोस्ट भी खाता होगा, ठीक है। ह्यूमंस भी देखिए, हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हम लोग को देखिए कुछ क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो केवल जो है वेज ही खाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दोनों, ठीक है, मतलब कि वो हर्बीवोर्स भी खाते हैं, मतलब कि साग सब्जी भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। और भी ऐसे चीजें हैं जो आपको एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। हम नंबर 4 बात करते हैं रोडेंट्स, ठीक है। रोडेंट्स क्या है कि एनिमल्स लाइक रैट एंड स्क्वेरल्स। रैट समझ रहे हैं, चूहे जो होते हैं, जो देखिए अनाज जो खा जाते हैं हम लोग घर में, और स्क्वेरल, गिलहरी, ये लोग क्या करते हैं कि इसको क्या रोडेंट के ग्रुप में इसको रखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रोडेंट्स आर हार्बीवोर्स। कुछ ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स मतलब जो फ्लैश मतलब कि ये जो शाकाहारी होते हैं, जो हार्बीवोर्स हर्ब खाते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे खाते हैं। लेकिन कुछ बट अ फ्यू आर ओमनीवोर्स, लेकिन कुछ ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब जो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर 5, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है, हम लोग बात करेंगे स्कैवेंजर्स की कि स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। तो किस पे आधारित होते हैं वो? केवल डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं
वो उनको ही वो जाके खाते हैं। तो एनिमल्स लाइक हाइना, ये हाइना एंड बर्ड, एक ऐसी बर्ड लाइक जैसे वुल्चर हो गई। तो क्या एनिमल्स लाइक हाइना एंड बर्ड लाइक वुल्चर फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज स्कैवेंजर। तो कैसे जाना जाता है इनको? स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने पांच चीजों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 हार्बिवोर्स, जो हरे पौधे खाते हैं। नंबर 2 कार्निवोर्स, जो केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। नंबर 3 ओमनीवोर्स, जो केवल दो चीजों पर डिपेंड होते हैं, हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स पे। नंबर 4 रोडेंट्स, जो रोडेंट्स क्या होते हैं, जो हार्बिवोर्स और ओमनीवोर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वो केवल छोटी चीजों को ही खाते हैं। जैसे गिलहरी को देखा होगा आप लोगों ने, वो खरोट लेके भाग जाती है और वो एक जगह जाके बैठ के खाती है कुतर के। और नंबर 5 है स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो लास्ट में है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। वो उनको क्या करना है कि जिंदा रहने के लिए उनको फूड की आवश्यकता होती है और वो सरवाइव कर पाते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू लेट्स ट्राई 3 मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। नंबर 1 है लायन, 2 डी है काउ, सी स्क्वेरल, डी फूड, ई प्लांट एंड एनिमल्स। और अपोजिट कॉलम 2 में देखिए रोडेंट दिया है, कार्निवोर है, हार्बिवोर है, इंटरडिपेंडेंट है और एनर्जी एंड वर्क है। अब इनको आपको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे? लायन किससे मैच करें? लायन देखिए क्या रोडेंट में आएगा? नहीं आएगा। कार्निवोर में आएगा? हाँ आएगा कार्निवोर में, ठीक है, इसलिए हम इसको मैच करा देंगे। काऊ है, काऊ का देखिए रोडेंट में आएगा? नहीं आएगा। कार्निवोर नहीं आएगा। हर्बीवोर, हाँ हर्बीवोर है काऊ, तो हम इसको मैच करा देंगे हार्बिवोर से। स्क्विरल गिलहरी किसमें आएगी? किससे मैच करेंगे? रोडेंट से। ये क्यों है? रोडेंट है, एनिमल से। नंबर 3 फूड, किससे फूड? रोडेंट में नहीं है, कार्निवोर में नहीं है, हार्बिवोर में नहीं है, इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है। और यह फूड क्या है? ये एक एनर्जी एंड वर्क है, जो हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है और हमें काम में मदद करती है। नंबर ई है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? रोडेंट में नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स रोडेंट नहीं है, कार्निवोर भी नहीं है, हर्बीवोर नहीं, इंटरडिपेंडेंट, हाँ ये प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। तो जो है इतनी बात जो है, तो इतनी बात आज जो है हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? फीडिंग इन एनिमल्स, ठीक है, भोजन क्या करते हैं वो, ठीक है। फीडिंग मतलब कि वो भोजन क्या करते थे वो, और कई ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था। और ब्रीथिंग इन एनिमल्स, वो कैसे श्वसन करते हैं, मतलब कि कैसे वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है। तो कैसे मूव करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं एनिमल्स, हाँ किसके थ्रू जाते हैं वो, ठीक है। When we leave some food in open, अगर हम कोई फूड जो है ओपन में ऐसे छोड़ दें, जैसे मान लीजिए ऐसे जो है हमने फूड जो है कहीं हमने ऐसे छोड़ दिया है बाहर कहीं, तो वी ऑफन ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स टेक इट अवे। क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने छत पे जाके हमने छोटा सा रोटी का टुकड़ा रख दिया, तो क्या होगा कुछ देर बाद? या तो इसको कौवा उठा ले जाएगा, क्रो उठा ले जाएगा, या तो गिलहरी आके इसको ले जाएगी, ठीक है, ये होगा। और या तो क्या होगा? या तो बड़े, या तो फिर क्या कहते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गई, या तो वो आगे उठा ले जाएगी, ये होता है, ठीक। अब आए देखिए वो आई है, कहां से मूव करके आई है, फिर यहां से उठा कर ले गई, ठीक। तो क्या है? मूवमेंट, वो मूव करके आई और तब ले गई, ठीक है। दे हैव सेंस ऑर्गन्स, जस्ट लाइक अस, भाई जैसे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, ईयर, नोज, आईज, टंग और स्किन, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यूज इन देयर डेली नीड्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? क्यों जाते हैं? भोजन की तलाश में जाते हैं, शेल्टर की तलाश में, मतलब कि वो एक जगह रहने की तलाश में जाते हैं, और सेफ्टी मतलब कि अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो
भाई वो अपना वो तलाशते हैं। हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना बचाव के लिए कहाँ रहते हैं, हम लोग घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। नहीं तो रात में बाहर रहेंगे तो क्या होगा, हाँ, हमको ठंडी लग जाएगी, कभी रात ठंडी में ठंडी लग जाएगी, हाँ, गर्मी में हम लोग को बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग घर में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एनिमल्स भी वो अपने घर बना के रहते हैं। इतनी बातें समझ में आई हम लोग को। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जमीन पे पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे और एयर हवा में। ठीक है, ये 3 जगहों में एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, दे आर एडेप्टेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स। वो क्या कहते हैं, वो हैबिटेट के हिसाब से वो अपना जो है रूपांतर करते हैं। ठीक है, मतलब कि अपना वो चेंजेस करते रहते हैं। However, their characteristics differ as per the habitat they live in. भाई जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग घर के हिसाब से देखिए हम लोग ढल जाते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से और भी अदर एनिमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से वो अपने वहां जो है अपने आप को ढाल देते हैं। भाई इनको जो है अब यही रहना है। ठीक है, अगर जैसे ऑनलाइन हम लोग हैं, हम लोग घर में रहते हैं, अगर हम लोग को कह दिया जाए कि अब चलिए गुफा में रहिए, तो हम लोग रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अलग अलग जो है बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग में हाथ, हाँ, 2 हाथ हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी एनिमल्स हैं जिनके अदर पार्ट्स होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी वजह से वो अपने ऑर्गन की, बॉडी ऑर्गन की मदद से ही वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्नेक हैव रिब्स एंड ब्रिसल्स। स्नेक के पास जो स्नेक होता है, क्या करता है वो, उनके पास क्या होता है, रिब्स होती हैं। रिब्स मतलब कि जो ये वर्टिब्रेट एनिमल है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उनको क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और ब्रिसल्स, ठीक है, ब्रिसल्स मतलब कि छोटे छोटे ऐसे उनके रेशे होते हैं। ठीक है, उनकी मदद से ही वो मूव कर पाते हैं। फिश हैव फिन्स, आप लोगों ने मछलियों में देखा होगा। ठीक है, मछलियों में ये क्या होता है, ये फिन्स होती हैं, ये फिन्स हैं और ये फिन्स हैं। ये इनकी मदद से जो है वाटर में मूव कर पाती हैं। ठीक है, वाटर के अंदर वो अपने फिन्स की मदद से ही मूव कर पाती हैं। एंड बर्ड्स और चिड़िया हैव स्पेशली अडॉप्टेड हॉलो बोन्स। उनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, खाली होती है। हम लोग की बोन्स क्या है, इसके अंदर बोन्स के अंदर कुछ है। ठीक है, बोन मैरो है, लेकिन जो बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स की बोन जो क्या होती है, हॉलो होती है, खाली होती है। एनिमल्स हैव यूनिक बॉडी ऑर्गन विच हेल्प देम मूव। ठीक है, इसी वजह से हर एनिमल्स अलग अलग प्रकार के मूवमेंट करते हैं और अलग अलग तरीके के बॉडी ऑर्गन होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स ट्राई 4। हम लोग इसमें बात करेंगे कि राइट डाउन एनी 4 टर्म्स। आपको क्या करना है, केवल 4 टर्म्स लिखने हैं, 4 ब्लॉक बने हुए हैं। टू द वर्ड मूवमेंट इन द वेब चार्ट प्रोवाइडेड बिलो। जो ये चार्ट दिया हुआ है मूवमेंट का, आपको लिखना, आपको कोई भी 4 टर्म लिखने हैं मूवमेंट से रिलेटेड। मूवमेंट से रिलेटेड कैसे, ये मूवमेंट हमारा हो गया। ठीक है, जैसे मूवमेंट की पहली बात करें हम लोग तो कैसे करते हैं, हम लोग वॉक, हम लोग ऐसे चलते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हम लोग वॉक करते हैं। करते होंगे हम लोग वॉक, सुबह जॉगिंग के लिए भी जाते हैं, रनिंग के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, वॉकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया हमारा वॉक। ठीक है, वॉक हो गया। अब आते हैं नंबर 2 फ्लाई। चिड़िया को देखा होगा, बर्ड्स को देखा होगा, क्या करती है, वो ऐसे फ्लाई करती है अपने विंग्स के थ्रू, अपने पंखों के थ्रू। तो मूवमेंट भी है वो एक तरीके का, भाई उड़ के ही वो एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे खड़े जंप, कूद के भाई हम एक जगह से दूसरी जगह से कूद के ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कंगारू हो गया, कंगारू क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कूद के ही जाता है। तो थर्ड हो गया जंप,
और फोर्थ मूवमेंट क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए, क्रॉल, मूव क्रॉल, मतलब कि रेंग के कैसे, जैसे रेंग के कैसे, कौन बताइए हमको कुछ, जैसे क्या हो गया रेंग का, चिकटिल्ली हो गई, रेंग के जाती है, अर्थवॉर्म हो गया, वो रेंग के जाएगा, और क्या हो गया, स्नेक, वो से रेंग क्रॉल करके ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 मूवमेंट हैं, और भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल 4 टर्म्स ही लिखने हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बोलिए भाई। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लैंड एनिमल्स। मूवमेंट कैसा है, किनका है, लैंड एनिमल्स, जो जमीन पर रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, जमीन पे मूवमेंट कैसा होता है और पानी में मूवमेंट कैसा होता है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे इसमें देखिए ये हॉर्सेस हैं, कुछ हॉर्स हैं वो दौड़ रहे हैं, ये क्या है, टाइगर है, देखिए क्या कर रहा है, ये दौड़ने के अभी ये अपनी फास्ट रनिंग में है ये, ठीक है। और ये देखिए रैबिट है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि लुक एट द अबव इमेज, आप लोगों ने इमेज देखी, हॉर्स की देखी, टाइगर की देखी और रैबिट की देखी। तो हाउ मेनी लिम्स डू एनिमल्स इन दी अबव पिक्चर, लिम्स समझ रहे हैं, लिम्स 2 होते हैं, नंबर 1 4 लिम्स और नंबर 2 हाइंड लिम्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 4 लिम्स और हाइंड लिम्स क्या है, हम लोगों के जैसे हैंड्स होते हैं और लेग्स होते हैं, ठीक है, ठीक इसी तरीके से एनिमल्स में भी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं। 4 लिम्स मतलब हैंड्स और हाइंड लिम्स मतलब लेग्स। 4 लिम्स जो सामने होते हैं ये हमारे 4 लिम्स हैं, इसको हम लोग ह्यूमन स्ट्रक्चर में हैंड कहते हैं, लेकिन और दूसरा क्या है, हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स मतलब लेग, हाइंड लिम्स होता है छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ था, मतलब कि अगर किसी टाइगर को आप सामने से देखोगे तो उसको केवल हाइंड लिम्स ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन पीछे का पैर नहीं दिखाई, तो वो पीछे हाइंड रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो द 2 इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स, जो सामने के 2 पैर होते हैं उनको हम लोग 4 लिम्स कहते हैं, और जो पीछे के लेग्स होते हैं उनको हम लोग हाइंड लिम्ब कहते हैं। Some animals such as tiger, dogs and cats also use 4 limbs to run, hop और walk, ठीक है। दौड़ने के लिए वो अपने चारों पैर का इस्तेमाल करेंगे, चार पैर मतलब कि 2 हाइंड लिम्स और 2 4 लिम्स का, देखिए वो बहुत तेज भी रनिंग करते हैं, ऐसे दौड़ते भी हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और वो धीरे धीरे भी चलते हैं। While other use their limbs to swim और burrow, कुछ ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं कैसे, लिम्स टू स्विम, तैरने के लिए, और बरो मीन्स होता है कि मतलब जैसे मिट्टी के अंदर जो है गड्ढा बना के वहीं चले जाते हैं, छिप जाते हैं मिट्टी में। A horse uses its 4 limbs for different activities। भाई हॉर्स आपने देखा है, घोड़े देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो अपने चारों 4 लिम्स मतलब कि इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। एंड रैबिट हैज पैडेड टोज फॉर रनिंग, और जो खरगोश होता है उनके क्या होते हैं, जो पैडेड टोज होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, ऐसे कूद कूद के चलेगा। These animals have strong legs and can move fast, और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनके मजबूत पैर होते हैं और बहुत तेज भागते हैं। चीता को देखा होगा, शेर को देखा होगा, उनके बहुत मजबूत पैर होते हैं, तभी देखिए वो उनकी स्पीड कितनी होती है, 60 to 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में कितनी दूर 60 to 70 किलोमीटर चले जाएंगे। कंगारूज एंड ह्यूमन वर्क्स ऑन देयर 2 हाइंड लिम्स। अब देखिए ये हमारा हाइंड लिम्ब है, ये हमारा हाइंड लिम्ब है, तो हम लोग ह्यूमन है, हम लोग इसी से ही चल पाते हैं, ठीक है। क्या हम लोग हाथ से चलते हैं? नहीं, हाथ से हम लोग कभी नहीं चल पाएंगे। इसी तरीके से कंगारू भी है, वो अपने हाइंड लिम्ब से ही चलेगा, ठीक है, 4 लिम्स में कोई मदद नहीं होती। Reptiles like lizard and crocodile crawl on land। आप लोगों ने छिपकली देखा है, लिजर्ड
क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब क्या, हाँ मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ठीक है, इनकी सब क्रोकोडाइल कैटेगरी में आते हैं। क्रॉल ऑन लैंड, जमीन पे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स, छोटे छोटे पैरों से, ठीक है। जैसे आप छिपकली के लिजर्ड के देखे होंगे, छोटे छोटे पैर होते हैं, हाँ। दे क्रॉल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट देयर बॉडी अप टू द लिम्ब। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उनके लिम्ब से बहुत ही कम क्या होती है, बहुत ही भारी होती है। भाई उनकी देखा होगा ऐसे छोटे छोटे लिम्ब होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इस वजह से वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते और वो रेंग के चलते हैं। स्नेक डू नॉट हैव अ लिम्ब। स्नेक, आप लोगों ने सांप के कभी पैर देखे हैं? नहीं देखे होंगे, हाँ। दे मूव बाय कर्विंग देयर बॉडी एंड पुशिंग इट अगेंस्ट द ग्राउंड। मतलब कि वो स्नेक जो होते हैं वो अपना पुश करते हुए, हाँ, जिगजैग बनाते हुए अपना मूव करते हैं। दे हेल्प द स्नेक स्लाइड फॉरवर्डिंग। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्लिथरिंग। इस ऐसे मूवमेंट में जो स्नेक है, हाँ, ये मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? स्लिथरिंग कहेंगे। ये मूवमेंट को स्लिथरिंग कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एनिमल्स। वो कौन है? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन? जो पानी में रहते हैं और मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये डक है, बत्तख है। बत्तख कहाँ रहता है? पानी में रहता है। आप लोग सोचेंगे डक है, ये तो चिड़िया की तरह दिख रही है, लेकिन ये पानी में क्यों है? तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी ह्यूमंस कैन नॉट स्टैंड बेयरफुट इन कोल्ड वाटर, स्ट्रीम और लेक? मतलब कि हम ठंडे पानी में या तो स्ट्रीम में या झील में हम नंगे पांव, बेयरफुट मतलब नंगे पांव, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? क्यों? बट डक्स कैन रिमेन इन वाटर फॉर आवर्स। लेकिन डक्स जो होती हैं वो काफी देर तक पानी में रह लेती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है बताता हूं। डक्स हैव वेब्ड फीट। डक्स जो होता है उनकी फीट कैसी होती है? उनकी फीट कैसी होती है? वेब्ड होती है। वेब्ड मतलब जैसे जाली से रहता है, ठीक है। उनकी फीट कैसी होती है? जालीदार होती है, ठीक है। वेब फीट टू मूव अराउंड इन वाटर, ताकि आराम से पानी में वो मूव कर सके, ठीक है। अब देखिए पानी वेब है, जाली है, तो पानी को क्या करेगी? आराम से वो मूव कर जाएगी। लेकिन आप देखे होंगे हम लोग जब हाथ पानी में करते हैं तो देखिए हम लोग को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है पानी में, ठीक है। तो फोर्स लगाना पड़ता है। इस तरीके से देखिए वेब फीट रहती है। And do not have a sensation in their feet, so they do not feel anything. उनके पैर में जो डक फीट है, ये डक फीट है, इनके में अंदर कोई भी सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सेंसलेस होती है। इस वजह से क्या होता है, ये इसको कोई भी चीज महसूस नहीं होती, बस केवल अपना वर्क करने के लिए इसको अपना वर्क करती है। सिमिलरली उसी तरीके से ए फ्रॉग इज एबल टू स्विम इन वाटर एंड एट द सेम टिप टाइम हॉप ऑन द लैंड। मेढक देखिए एक अलग ही जानवर है, वो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो क्या करता है, उसके देखिए जो फीट होते हैं इसी तरीके से वेब फीट होते हैं, जालीदार फीट होते हैं। वो पानी में, वो जब पानी में जाता है तो उसके वेब फीट खुल जाते हैं और वो आराम से पानी में तैर जाता है। लेकिन जब जमीन पे आता है तो उसके वेब फीट अंदर हो जाते हैं और वो कूदने लगता है, जंप करने लगता है। देख रहे हैं जैसे कि आप लोग देखिए ये फ्रॉग है, इसके देखिए ये वेब फीट है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नाउ कम ऑन टू दैट। अब देखिए ये टर्टल है, टर्टल है, ये क्या करता है कि केवल रेंगता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, बहुत स्लोली मूव करता है। आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी खरगोश और किसकी? कछुए की। इसमें जिसमें कौन जीत जाता है? कौन जीतता है भाई बताइए? कछुआ जीत जाता है, क्योंकि वो बहुत धीरे स्लोली चलता है और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। एन ऑक्टोपस मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स।
ऑक्टोपस होता है, देखिए का ये एनिमल्स है जो पानी में रहता है। इसके 8 पैर होते हैं, ठीक है, ये ऑक्टोपस है। ठीक है, ये ऑक्टोपस है, इनके टेंटिकल्स होते हैं ये, और ये लेग्स हैं इसके। ये क्या करता है, इसके ये 8 क्या है, 8 टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये 8 लेग्स है, ये 8 के भाई इन ऑक्टोपस में, मतलब कि उस एनिमल्स है, इसे इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेंटिकल्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, टेंटिकल्स। इसको हम लोग लेग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हम लोग टर्म यूज करेंगे। तो ये टेंटिकल से, ये अपने 8 टेंटिकल से मुंह पानी में, समुद्र में मूव करते हैं ये। और टर्टल यूज देयर 4 पैडेड लिम्स कॉल्ड पैडल टू स्विम। अब देखिए टर्टल भी होता है, वो पानी में भी रहता है, कछुआ जिसको हम लोग कहते हैं, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आता है। अब लोग क्या, एक्वेरियम होगा कुछ लोगों के पास, एक्वेरियम में कछुआ होगा। कछुआ क्या करता है, वो देखिए, उसको देखिए अपना वेब फीट के थ्रू वो उसी पानी में ही मूव करता रहता है, और फिर जब जमीन पे आता है तो वो अपने मुंह पैर से मूव करने लगता है। अब आते हैं हम लोग फिश पे। फिश देखिए ये है, तो फिश